क्या होगा अगर आप 3 अंडे रोज खाएंगे? पाई गई है कि अंडा खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हार्ट की डिजीज़ बढ़ती है, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं अंडा खाने से वेट बढ़ता है। चलिए आज हम ये टेस्ट करके देखते हैं कि अगर हम 3 घंटे रोज खाएंगे तो क्या होगा। शायद आप अंडे के फ़ायदे की बजाय नुकसान पर ज़्यादा ध्यान देते रहे हैं। आज हम आपको अंडे के फ़ायदों के बारे में बताएंगे और आज हम आपकी अंडे के प्रति जो गलतफहमियाँ हैं उसको दूर करेंगे, स्पेशली एग योक्स को लेके जो हमारी गलतफहमियाँ होती हैं। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की जो स्टडीज़ हैं और डिफरेंट मेडिकल काउंसिल की जो स्टडीज़ हैं उसके बेसिस पे मैंने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है, तो आपको होपफुली बहुत पसंद आएगी। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। ये सोचा है आपने, कभी ये सोचा है कि जो अंडे में से जो चिकन निकलता है मुर्गी के अंदर से, मुर्गी में जो बनता है आगे बन के, उसमें इतने सारे हेल्थी न्यूट्रिशंस वगैरह किधर से लेता है? वो अंडे से तो लेता है। अंडे में कैलोरीज होती हैं, प्रोटीन होता है, हेल्दी फैट्स होते हैं, फोलेट होता है, कैल्शियम होता है, जिंक होता है, फास्फोरस होता है, सेलेनियम होता है, ओहो, और साथ में विटामिन ए, विटामिन B5, विटामिन B12, विटामिन B2, विटामिन डी, ये सब होता है। ये सब जो मल्टीविटामिन जो मैंने आपको बताए हैं ये सब अंडे में ही होते हैं। और ये सारे सप्लीमेंट से कितना सस्ता होता है अंडा, आप ये सोचिए। ये भी लगता है आप मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे होंगे, आप अंडे के योग में ही अटके होंगे, क्योंकि जर्दी जिसको हम लोग बोलते हैं कि इसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, योग ही पूरा कल्प्रिट नहीं है। आपको पता है कि कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारी बॉडी के हर सेल के अंदर होता है, जो चिपचिपा हमारी बॉडी के हर सेल में पाया जाता है। और ये जो योग होता है हमारी सेल्स में, ये हमें हमेशा विटामिन डी और डाइजेशन में हमेशा मदद करता है। और ये हमें स्टेरॉइड हार्मोन्स जनरेट करने में मदद करता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और कॉर्टिसोल। और जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो 2 तरीके का होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जिसको हम LDL बोलते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, और दूसरा होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसको हम HDL बोलते हैं, और जो अच्छा माना जाता है जो हमारे शरीर के लिए, हार्ट के लिए। और जो LDL होता है वो हमारे हार्ट की जो आर्टरीज होती है उसमें फैटी बिल्डअप करते हैं, जो प्लाक के जैसा इंक्रीज करता है, जिससे हमें पेरिफेरल आर्टरी डिजीज हो जाती है और स्ट्रोक और हार्ट अटैक का भी खतरा LDL से बढ़ता है। जबकि जो HDL होता है वो हमारी आर्टरीज को क्लीन करता है LDL से, और उसको लीवर तक इस तरह से ये हुआ कि जो HDL कोलेस्ट्रॉल है वो LDL कोलेस्ट्रॉल से ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अब हम देखेंगे कि हमारे अंडे में कौन सा कोलेस्ट्रॉल है। अंडे में HDL है या LDL है, ये देखना होगा। तो हमारे अंडे में ना LDL होता है ना HDL होता है। हमारे अंडे में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और डाइटरी कोलेस्ट्रॉल होता है। और इससे पहले कि आप अपने अंडे उठा के बाहर फेंक दें, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फैटी एसिड्स होते हैं उसमें हेल्दी फैट्स होते हैं, और ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं ये आपकी हार्ट रेट और रिदम को लोअर करते हैं, आपको जो क्लॉटिंग के रिस्क को रिड्यूस करते हैं, और आपके ब्लड प्रेशर को भी रिड्यूस के लेवल्स को भी रिड्यूस करते हैं, और जो ब्लड वेसल का जो फंक्शन है उसको इम्प्रूव करते हैं, और जो प्लैंकिन कोरोनरी आर्टरीज है उसमें जो प्लाक जो बिल्ड होता है, और जो प्लाक जो आपके कोरोनरी आर्टरी में बिल्डअप होता है उसको डिले करते हैं। कोलेस्ट्रॉल होता है उसका क्या फंक्शन होता है, और जो होता है एग कभी भी हार्ट की डिजीज को कभी भी नहीं बढ़ाता है। तो इस तरह हमने पाया कि जो ये कोलेस्ट्रॉल होता है, जो अंडे के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, वो अफवाहों की वजह से बदनाम है, जबकि हमारा मेन कोलेस्ट्रॉल जो खराब होता है वो LDL होता है, जो अंडे में नहीं होता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि अंडों से फ़ायदे कितने हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा है, फ़ायदा नंबर 1, एग्स जो होते हैं वो आपको भूख को मार के रखते हैं और आपके वेट लॉस में कमी करने में मदद करते हैं। एक्चुअली जो खाना जो आपके पेट को भरता है वो फुल ऑफ प्रोटीन होता है, और जो अंडा होता है उसमें कम से कम 6 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है, जिससे आपका पेट हमेशा भरा भरा सा लगता है, और जिससे आपकी भूख मर जाती है, और आपको अंडा खाने के बाद आपको ज़्यादा भूख नहीं लगती है, और इससे आपको वेट लॉस कराने में फ़ायदा होता है। भूख कम लगती है और दिन भर कम खाए रह सकते हैं, जिससे आपका वेट कम हो जाता है। नंबर 2, एग्स जो हैं वो आपकी आँखों की हेल्थ को अच्छा रखते हैं, क्योंकि जो अंडे की जो जर्दी होती है, योक में ल्यूटीन होता है,
जो कैटरेक्ट और जो हमारा जो डीजनरेशन होता है आंखों का, उसको घटाने में मदद करता है। और इसी में ज़ेक्संथिन भी होता है अंडे में। जो ज़ेक्संथिन है जो वो आपके आंखों को अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है, क्योंकि अंडे में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। तो ये जो हमारा रेटिनल डैमेज होता है, रेटिना का डैमेज होता है आंखों का, उसको बचाता है। हाँ, अंडे में विटामिन ए और जिंक भी होता है, जो आंखों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। अंडे जो होते हैं वो हमारी हड्डियों को हेल्दी रखते हैं। यूनिवर्सिटी की स्टडी से पता लगा है कि जो अंडे की जो जर्दी होती है, जो योक होता है, वो हमारे मेटाबॉलिज्म को, जो बोन मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है और ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क को कम करता है। और अंडे में विटामिन डी होता है जो हमारी हड्डियों को बचाता है, और फास्फोरस होता है जो हमारी हड्डियों को हेल्दी रखता है, और जो कैल्शियम होता है वो हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है। नंबर 4, अंडे जो होते हैं वो हमारे शरीर में आयरन की डेफिशिएंसी को होने से बचाते हैं। डेफिशिएंसी होने से हमारी बॉडी में आरबीसी कम हो जाता है, और हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन बनाने में जो मदद करता है। अब जब हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं होगी तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए आरबीसी कम बनेंगे, जिससे हमें सांस फूलने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप बताइए, हम अपनी बॉडी में अपने आप को आयरन को मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे? अंडे ही खाएंगे। नंबर 5, अंडे जो होते हैं वो इन्फेंट्स और फीटस के ब्रेन के डेवलपमेंट में मदद करते हैं। अंडे जो होते हैं वो बड़ों के लिए नहीं, छोटे बच्चों के लिए भी लाभदायक होते हैं। जो अंडे में जो कोलिन होता है वो फीटस के ब्रेन डेवलपमेंट में मदद करता है। और विटामिन बी जो होता है वो जो फीटस का जो नर्वस सिस्टम होता है, स्पाइनल कॉर्ड में एब्जॉर्ब होकर उसको मदद करता है। और अंडों से ब्रेस्ट कैंसर का डेंजर भी कम होता है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो अंडा है वो दिमाग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड है। और सोचिए, शुरू से ही अंडे को बदनाम करके रखा जा रहा है, जबकि अंडा इतने फ़ायदा देता है। अब हमें सोचना होगा कि अंडा हमारे लिए एक बहुत अच्छा हेल्दी ऑप्शन है, लेकिन हम कौन से अंडे खाएं? कन्वेंशनल एग्स होते हैं जिसमें मुर्गी को ग्रेन्स खिला के अंडे दिलवाए जाते हैं। तो होते हैं ऑर्गेनिक एग, जिसमें ऑर्गेनिकली मुर्गे को खाना खिलाया जाता है और उनको हार्मोन से ट्रीट नहीं करते हैं। तीसरे होते हैं पाश्चर्ड एग, जिसको हम लोग देसी अंडा बोलते हैं, जहाँ पे मुर्गी को छोड़ देते हैं। मुर्गी अपना घूम घूम के जो मिलता है खाती है, कीड़े मकोड़े, प्लांट्स वगैरह जो मर्जी खाती है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड सबसे ज़्यादा होते हैं। चौथा अंडा होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड एनरिच्ड। और आप कौन सा पसंद करेंगे? अब आप इन चारों में से कौन सा अंडा पसंद करेंगे? आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा अंडा चूज़ किया जाए? तो हम आपको इसमें मदद करेंगे। चलिए हम आपको बताते हैं कौन से सबसे अच्छे होते हैं, कौन से सबसे अच्छे होते हैं और कौन से सबसे बुरे होते हैं। तो बुरे वालों से हम करते हैं स्टार्ट। तो पहला होता है कन्वेंशनल एग्स, दूसरा ऑर्गेनिक एग, तीसरा ओमेगा 3 एनरिच्ड एग, और चौथा होता है पाश्चर्ड एग्स। तो अगर आपको लास्ट के 3 नहीं मिले तो कोई बात नहीं, सीधे आप अपने स्टोर में जाइए और वहाँ से जो अंडे मिलते हैं वो लेके आइए। सारे अंडे ही अच्छे होते हैं। अब अभी सोचा जाए कि अंडे कौन से अच्छे होते हैं, किस तरीके से पकाए जाएं। क्या हम उनको पोच करें? क्या उनको हाफ फ्राई खाएं? क्या उनको हम स्क्रैम्बल करें? क्या हम उनको हार्ड बॉयल खाएं या हम उनको फ्राई करके खाएं? एग में क्या फ़र्क होता है? वैसे तो फिर ब्राउन शुगर और वाइट शुगर भी आती है। ब्राउन राइस खाइए चाहे वाइट राइस खाइए, किसी में आपस में कोई फ़र्क नहीं होता है। इसलिए आप ब्राउन एग्स या वाइट एग्स जो भी अंडे खाएंगे वो सभी अच्छे होंगे। न्यूट्रिशनल वैल्यू सेम है। कुछ स्टडी से पता लगा है कि आप एक हफ्ते में 6 से 7 अंडे एक वीक में खाने चाहिए। तो ये आपके ऊपर है, आप जितने मर्जी अंडे खाइए। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो पक्की है, अंडा आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो संडे हुए मंडे रोज़ खाओ अंडे, ये हमारा जो देसी स्लोगन है उसको फॉलो करिए और खूब अंडे खाइए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी इसी चैनल पर।